विश्व लीवर दिवस मनाया गया क्योंकि लीवर से ग्रस्त आज विश्व में अनेकों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और लीवर शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर शरीर का पावर हाउस कहलाता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा, यह एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक नमूना है, जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, जो 500 प्रकार की दवाइयां पैदा करता है, 500 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। और प्रत्येक मेडिसिन का अपने आप में महत्व है। इतने सारे केमिकल पैदा करता है, इतने सारे रसायन पैदा करता है। तो ये लीवर को स्वस्थ रहना, सशक्त रखना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझ लें कि लीवर कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में खून दौड़ता रहता है, निरंतर सतत प्रवाहमान रहता है। हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा खून कम से कम 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता है, तभी हम जिंदा रहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसमें लीवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये हमारे खून को, यदि वह रसायन जिसको हम बोलते हैं हिपेरिन लीवर सिक्रेट पैदा करता है, यदि यह पैदा न करे तो हमारा खून क्लॉट हो सकता है, थ्रोम्बोटिक की स्थिति पैदा हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हमें अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर हिपेरिन यूरोकाइनेज के इंजेक्शन ड्रिप चढ़ाते हैं। तो ये जो है हमारा शरीर, हमारा लीवर जो है वह दवा पैदा करता है जिससे खून हमारा सतत प्रवाहमान बना रहे, यानी एंटीकोगुलेंट। और ठीक इसके विपरीत, यदि हम कहीं कट जाता है तो तुरंत कुछ देर के बाद खून अपने आप क्लॉट हो जाता है। तो कोगुलेंट यानी दवा पैदा करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक एक दवा का हम वर्णन करें तो घंटों लग सकता है। लीवर का इतना जबरदस्त फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण से लेकर के ट्राइग्लिसराइड्स के निर्माण से लेकर के बहुत से ऐसे एंजाइम्स, बहुत से ऐसे तत्वों का निर्माण करता है, कंपाउंड का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत उपयोगी होते हैं। तो लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। लीवर स्वस्थ रहे इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि खान पान बहुत आवश्यक है। लीवर का सबसे कट्टर दुश्मन होता है शराब। ये अल्कोहल हमारे लीवर को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है, भयंकर रूप से जो है दुष्प्रभावित करता है। तो जहां तक हो सके शराब से हमें बच करके रहना चाहिए, क्योंकि शराब पीते ही पहला जो अटैक होता है लीवर के ऊपर शराब का, वो लीवर पर ही होता है। लीवर की सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर देता है। और लीवर के साथ ही शराब के साथ जो स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग में लीवर को डैमेज करने वाले बहुत से ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेट्रोल है, अमोनिया है, मार्स गैस है, है, निकोटिन है, पैरोटिन है, रोजोलिन है। करीब 4000 प्रकार के ऐसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं। और उन अधिकांश रसायनों को अल्कोहल अच्छी तरह से, क्योंकि जो चीजें किसी चीज में नहीं घुलती हैं वो अल्कोहल में घुल जाती है। तो अल्कोहल यानी शराब में वो कुछ ऐसे रसायन घुल करके लीवर में पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि लीवर कितना महत्वपूर्ण है। तो अल्कोहल उन सारे रसायनों को अच्छी तरह से घुला करके पहले लीवर पर ही पहुंचता है, लीवर को क्षतिग्रस्त करता है। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। बहुत से ऐसे यानी जैव रासायनिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं अल्कोहल और टोबैको का। तो जो लोग टोबैको और अल्कोहल का प्रयोग करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि लीवर को बचाना है तो कृपया इसे बंद करिए।
अन्यथा बहुत से तकलीफें शुरू हो जाएंगे। मात्र यही नहीं, 95% से भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारा लीवर ही करता है। और कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तत्व है, आवश्यक केमिकल है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही बहुत से बच्चे पैदा करने की शक्ति से लेकर के सेक्स हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कई इन सारे हार्मोन का निर्माण कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है, अच्छे किस्म के जो है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार के होते हैं और उन सब का निर्माण में यदि हम फैट को हम नियंत्रित नहीं करें, ज्यादा हम यदि ट्रांस फैट लेते हैं, हाइड्रोजनेटेड फैट लेते हैं, आपके जो है इस प्रकार के, क्योंकि कई ऐसे बैड फैट होते हैं जिसमें, और जमने वाला चिकनाई, ये बड़े खतरनाक किस्म के जो है ना फैट होते हैं। हाइड्रोजनेटेड फैट, ये जैसे उदाहरण के स्वरूप जो है कुछ ब्रांड होते हैं, जैसे डालडा इत्यादि ब्रांड है, ये हाइड्रोजनेटेड फैट का नमूना होता है। तो इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के फैट का प्रयोग, ट्रांस फैट उसे कहते हैं जैसे एक ही तेल को बार बार हम काम में लेते हैं, या जिस तेल को प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, जितने भी रिफाइंड तेल होता है उन्हें प्रोसेसिंग से गुजारते हैं, तो उसके बहुत से जो उसमें फैटी एसिड होता है ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाता है, और वो हमारे लीवर के लिए खतरनाक होता है। फैटी चीजों का प्रयोग कम से कम करें, न करें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ फैट होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल फैट, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल फैट में भी विशेष रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ओमेगा 9 फैटी एसिड है, लेकिन ओमेगा 3 सबसे बेस्ट होता है। और ओमेगा 3 ये विशेष रूप से कुछ मछलियों में, समुद्र की मछलियों में, जैसे सामन है, टूना है, मैक्रेल है, तो ये कुछ मछलियां हैं जिसमें इनकी मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्योंकि इसमें ईकोसापेंटोनोइक एसिड, डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड, ये दो ऐसे कमाल के फैटी एसिड होते हैं जिससे हमारे दिमाग के जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, इन सब के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी कमी से डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस इत्यादि, आपके ऑब्सेसिव माइंड, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कई प्रकार के पैरानोया, कई प्रकार के मानसिक साइकोसिस प्रॉब्लम, साइकोन्यूरोटिक प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जो है पैदा होता है। तो इसलिए हमें एसेंशियल फैट का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें मिल जाता है शाकाहारियों का। सबसे बढ़िया इसका स्रोत है, जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए अलसी, फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं, आपके ब्रेन नट जिसको बोलते हैं वालनट, वालनट को हमने नाम दिया है ब्रेन नट, उसी प्रकार से पिकॉन, आलमंड, इन सब में अलसी बहुत अच्छा रहता है। सूरजमुखी का बीज, ये बहुत ही कमाल के होते हैं। इन जितने प्रकार के बीज होते हैं, सूरजमुखी है, आपके ककड़ी है, खीरा है, ये आपके जो है तरबूजा है, खरबूजा है, तो इन सब के बीज में ये बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। और इस बीज को प्रायः मगज कहा जाता है, तो ये मगज के लिए, मगज यानी दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है, हार्ट के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इन बीजों का, और ये हमारे लीवर के लिए भी उपयोगी होता है। तो ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, जो कि वर्स और बैड फैट हैं, इनका प्रयोग लीवर को डैमेज करता है,
गुड फैट का प्रयोग हमें करना चाहिए, अच्छे किस्म का एक्सीलेंट फैट का प्रयोग करना चाहिए, जो तो जिसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। सरसों का तेल है, बहुत उपयोगी होता है। यदि खाने में काम मिले तो सरसों का तेल सबसे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत अधिक होता है, जो ज्यादा तापमान पर भी वो नष्ट नहीं होता है। तो तलने भूनने का काम जो है ना, कभी कभी आप करें भी तो आप सरसों के तेल से करें, अन्यथा तली हुई चीजें, तली भुनी चीजें, डीप फ्राइड फूड में लीवर को डैमेज करने वाला, विशेष रूप से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो है काफी मात्रा में पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ग्रिलिंग प्रोसेस है, फ्राइंग प्रोसेस है, डीप फ्राइंग प्रोसेस है, सॉर्टिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस से बना हुआ भोजन हमारे लीवर को डैमेज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही।